विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी द्वारा जनवरी 2026 में लागू किए गए प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026 के खिलाफ विरोध तेज होता जा रहा है। विप्र फाउंडेशन एवं सर्व ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधियों ने सोमवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए इस अधिसूचना को तत्काल प्रभाव से वापस लेने रोल बैक की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया कि 13 जनवरी 2026 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित यह नियम उच्च शिक्षा संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव रोकने के नाम पर लागू किया गया है, लेकिन इसके प्रावधान सामाजिक समरसता को नुकसान पहुंचाने वाले हैं। नियम के तहत सभी विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों में 90 दिनों के भीतर इक्विटी कमेटी गठित करने और उन्हें शिकायतों की जांच के व्यापक अधिकार देने का प्रावधान किया गया है। विप्र फाउंडेशन का आरोप है कि यह अधिसूचना वास्तव में चुगली संस्कृति को बढ़ावा देने वाली है और इससे शैक्षणिक परिसरों में भय व विश्वास का माहौल बन रहा है। संगठन ने कहा कि यह नियम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 में निहित समानता के अधिकार की भावना के विपरीत है। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया है कि अधिसूचना समान अवसर इक्वल अपॉर्चुनिटी के सिद्धांत को कमजोर करती है, जो संविधान की मूल संरचना का अहम हिस्सा है। प्रारंभिक ड्राफ्ट में ओबीसी वर्ग को शामिल नहीं किए जाने और झूठी या दुर्भावनापूर्ण शिकायतों पर किसी भी प्रकार के दंडात्मक प्रावधान के अभाव को लेकर भी गंभीर आपत्ति जताई गई। अंतिम संस्करण में ओबीसी को शामिल किए जाने के बावजूद फर्जी शिकायतों पर सजा का प्रावधान न होना नियम के दुरुपयोग की आशंका को और बढ़ाता है। संगठन ने बताया कि उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में इस अधिसूचना के लागू होने से विश्वविद्यालय परिसरों में असंतोष और वैचारिक असंतुलन की स्थिति बन रही है, जो शिक्षा के स्वस्थ वातावरण के लिए घातक है। ज्ञापन में यह भी रेखांकित किया गया है कि देश की अनुमानित 140 करोड़ आबादी में लगभग 1/3 जनसंख्या सामान्य वर्ग की है और इस प्रकार के नियम सामान्य वर्ग के करोड़ों छात्रों के संवैधानिक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं। साथ ही देश के विकास, शिक्षा, उद्योग और राजस्व सृजन में सामान्य वर्ग के ऐतिहासिक योगदान का भी उल्लेख किया गया। अंत में विप्र फाउंडेशन एवं सर्व ब्राह्मण समाज ने मांग की कि उक्त यूजीसी अधिसूचना को तत्काल वापस लिया जाए और सभी वर्गों के छात्रों के अधिकारों को समान रूप से ध्यान में रखते हुए एक संतुलित, निष्पक्ष और संविधान सम्मत नीति बनाई जाए। नरेंद्र बालीवाल, विप्र फाउंडेशन जो उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष। आज उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट परिसर में विप्र फाउंडेशन, सर्व ब्राह्मण समाज, सर्व समाज के हमारे पदाधिकारी साथी, अभी जो यूजीसी ने नया कानून जो देश के सभी विश्वविद्यालयों में, शिक्षण संस्थानों में जो लागू किया है, वो देश की सामाजिक समरसता को खत्म करने वाला है, देश की अखंडता को नष्ट करने वाला है। एक काला कानून है। तो सर्व ब्राह्मण समाज, स्वर्ण समाज ये मांग करता है आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय से, मुख्यमंत्री महोदय से, राष्ट्रपति महोदय से कि इस काले कानून को तुरंत प्रभाव से वापस ले, क्योंकि ये हमारे शिक्षा के मंदिर में छात्रों को जाति के आधार पर बांटने वाला कानून है। इसमें एससी, एसटी, ओबीसी छात्रों को जनरल समाज के जो छात्र है उनके खिलाफ शिकायत करने का अधिकार दिया गया है। उसमें ये भी प्रावधान है कि उनकी पहचान गुप्त रखी जाएगी और झूठी शिकायत पाने पर कोई कार्रवाई का प्रावधान भी नहीं है। ये सामाजिक समरसता को खत्म करने वाला है और ये हमारे स्वर्ण समाज के बच्चों के शोषण का कारण बनेगा। हमारे आने वाली पीढ़ी के अस्तित्व का सवाल है। इससे सरकार से तुरंत प्रभाव से आग्रह है कि इस कानून को रद्द करें। स्वर्णों के उत्पीड़न, स्वर्णों के
तमाम पतन के लिए जिस प्रकार का काला कानून केंद्र सरकार लाई है, कानून मंत्री ने इसकी ड्राफ्टिंग की है, मोदी जी ने अनुमोदन करके राष्ट्रपति के हाथों ये गजट के माध्यम से पारित करवाया गया कानून है। इसलिए जो कह रहे हैं कि ये कोर्ट ने किया है, कोर्ट ने नहीं किया। कोर्ट को आपने रास्ता दिखाया क्योंकि कम्युनिस्टों की गोद में खेल रहे हो। जब स्वर्ण समाज ने आपको जो लिया भर भर कर वोट दिए, आपको शून्य से शिखर पर पहुंचाया, आप एक अछूत पार्टी थे, आपको अछूत से हमने सार्वभौमिक बनाने में स्वर्ण समाज ने कोई कसर नहीं छोड़ी। आज जब आप सत्ता पर बैठ गए हो तो स्वर्ण वोटों की ताकत आपको कम लगने लग गई है। वोटों की ताकत पर तोल रहे हो तो ऐसा झटका देंगे इस बार कि सड़क पे ला देंगे। और जिस प्रकार बटोगे तो कटोगे और कंधों से ऊंची छाती और जाति के नारे हैं, वो यहाँ आकर खोखले हो गए क्योंकि बांट देने का सबसे बड़ा काम केंद्र सरकार कर रही है। और हम स्वर्ण समाज के लोग इस देश को कभी बंटने नहीं देंगे क्योंकि हमने इसकी एकता, इसकी अखंडता, इसकी अक्षुण्णता के लिए अपने पुरखे दिए हैं, अपने बाप दादा दिए हैं, राजा महाराजाओं ने इस देश के निर्माण के लिए अपनी रियासतें डोनेट की हैं, पंडितों ने अपने मंदिर सौंपे हैं आपको, जिनके चंदे से आप देश में लोक कल्याणकारी कार्य चला रहे हो। और जो चंदा दे रहा है समाज, उस समाज को डंडा देने का काम करोगे तो आपको निपटा लेंगे हम लोग। ये अभी भी हमारा मोह खत्म नहीं हो रहा। वांदरा मोह होता है, बंदर का बच्चा मर जाता है तो माँ उसको सीने से लगा लगा के घूमती है, वो सड़ जाता है फिर गिरता है। तो स्वर्ण समाज का भारतीय जनता पार्टी के प्रति वांदरा मोह खत्म नहीं हो रहा है। ये अब ये सड़ चुका है, इसको उखाड़ कर फेंकने की आवश्यकता है। कुछ भी हो जाए, इतनी दुष्टता कि मौनी अमावस्या को ब्रह्मचारी बटुकों की शिकायत पकड़कर घसीट रहे पुलिस वाले और आपकी सरकार संज्ञान नहीं ले रही और यहाँ हिंदू सम्मेलन करवा रहे हो। इनको कोई हक नहीं है। दोहरी नीति, दोगले चेहरे, नकाब उतर गए हैं। कृपया अगर हम हाथ जोड़ के आज भी अनुनय विनय ही कर रहे हैं, लेकिन उग्र होने पर हमको मजबूर मत कीजिए। शीघ्र अतिशीघ्र अविलंब ये काला कानून वापस जाए, इसकी हम पुरजोर पैरवी करते हैं, पुरजोर इसका खिलाफत करते हैं और ये कानून जाना चाहिए। अगर आपको भी वेडिंग सीजन शादी की शॉपिंग करनी हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, होम अप्लाइंसेस हो या फिर फर्नीचर, तो आ जाइए उदयपुर के अंदर लोकेटेड मयंक इलेक्ट्रॉनिक पे, जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएगी एक ही जगह पर। नमस्ते दोस्तों, मैं हितेश जैन, ओनर मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 एंड मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल वर्ल्ड। शादी की पूरी शॉपिंग करने पे हम दे रहे हैं लाडली बिटिया को 6,990 रुपये का गिफ्ट, जिसमें से हम आपको दे रहे हैं मिक्सर, टिफिन बॉक्स, पिल्लो, बेडशीट, कंफर्टर, आयरन और 3 लीटर कुकर। इतना प्राइस आपको कोई नहीं देगा पूरे उदयपुर में। तो आज ही आइए, आपकी शादी का सामान सारा बुक कराइए। मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 सेक्टर 14 100 फीट रोड। धन्यवाद।